सामने रहोगे दिल को करार आएगा, जितना भी देखोगे प्यार आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेल्डिहाइड की। और फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है एल्डिहाइड श्रेणी का पहला सदस्य है। जैसा कि आपने पुरानी वाली वीडियो में देखा है कि एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। एल्डिहाइड ऐसे यौगिक हैं जिनमें क्या होता है CHO समूह होता है, और कीटोन ऐसे समूह हैं जिनमें कार्बोनिल समूह CO समूह जो होता है वो कहाँ रहता है, उस श्रृंखला के बीच में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है वही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है ये आपके HCHO है, क्या है ये HCHO है जिसका नाम क्या है फॉर्मेल्डिहाइड है। और फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड श्रेणी का एक क्या होती है सजातीय श्रेणी होती है, जिसमें क्या होते हैं समान क्रियात्मक समूह होते हैं। और समान क्रियात्मक समूह वाली जो सजातीय श्रेणी है उसका पहला सदस्य क्या है फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, चलिए तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड की, ओनली फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो आपका टॉपिक रहेगा फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए नाम क्या है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड है, आप समझ गए नाम क्या है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। एग्जाम में प्रश्न ऐसे आता है कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए और इसके 3 मुख्य रासायनिक गुणधर्म बताइए। सवाल समझ गए कि फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधियां क्या हैं, और वैसे करेंगे। वैसे तो आप एल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियों से भी फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशली फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की बात की जाती है तो यहाँ पर क्या है उसके बनाने की होगी प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में क्या होगा, नाम है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है HCHO। क्या अणुसूत्र होता है HCHO होता है। संरचना सूत्र क्या होता है, इस तरीके से इसमें कार्बोनिल समूह है। जो CHO समूह होता है वो कार्बन से 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बना करके यहाँ पे और एक हाइड्रोजन बना करके कहाँ होता है, यहाँ पे रहता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसका IUPAC नाम क्या होता है, इसका IUPAC नाम होता है मेथेनल। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड है, अणुसूत्र HCHO हो गया, संरचना सूत्र ये आपके सामने लिखा हुआ है, IUPAC नाम हो गया इसका मेथेनल। ठीक है, यहाँ तक की बात हो जाती है। अब बात ये आती है कि फॉर्मेल्डिहाइड को हम प्रयोगशाला में किस तरीके से बनाएंगे, प्रयोगशाला में बनाने की इसकी विधियां क्या हैं। ओके, तो प्रयोगशाला में बनाने की विधि की बात आती है तो यहाँ पर बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखी हुई है। प्रयोगशाला में जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसे प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक कौन सा होता है, ये होता है प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस। याद रख पाएंगे ना, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस या फिर क्या हो सकता है कॉपर हो सकता है या चांदी हो सकती है। ठीक है, या तो प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस हो या कॉपर हो या चांदी हो। अगर प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस है, हम मान के चल रहे हैं कि प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस है, तो प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेथिल एथिल अल्कोहल की कौन सी वाली सॉरी मेथिल अल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करने पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। उत्प्रेरक कौन सा है आपका, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस है, और प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस पर मेथिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करने पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह होती है इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है कि प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेथिल अल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करके फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। अब आपके सामने यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है, CH3OH है। CH3OH यानी कि इसका नाम क्या है, मेथिल अल्कोहल है। अब मेथिल अल्कोहल को तीर का निशान लगाया हमने, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस उत्प्रेरक है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ टेम्परेचर लिया गया है, और आगे जाकर आप क्या देख रहे हैं कि बन चुका है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन आपको याद करनी है, बहुत सरल रिएक्शन है। ध्यान रखिएगा कि आपको याद जरूर रखना है, रिएक्शन याद रखनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, रिएक्शन याद करनी है। सिर्फ वीडियो देखने से ही काम नहीं चलने वाला है बाबू, ऐसे नहीं, सब कुछ याद करना होगा। पॉज करके देखिए, कैसे भी देखिए, लेकिन आप पढ़िए। ठीक है, और समझिए और याद भी करिए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ओके, ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल हो गया आपका CH3OH, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस हो गया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाल रहे हैं इसको, HCHO बन गया, और इसमें से क्या हो गया, जल निकल गया। मेथिल अल्कोहल से क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ठीक है, ओके। अब बात यह आती है कि प्रयोगशाला में तो इस तरीके से बना सकते हैं, कोई अन्य विधियां भी हैं क्या बनाने की, अन्य विधि भी है। हाँ,
अगर हम क्या करते हैं मेथिल अल्कोहल, सबसे नीचे शायद साफ नहीं दिख रहा हो आपको, मेथिल अल्कोहल को अगर आप कॉपर या चांदी पर 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पर, 400 या 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप प्रवाहित करते हैं तो भी क्या प्राप्त होता है, आपको फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, आप वैसे भी जानते हैं कि अगर अल्कोहलों का हम चांदी या फिर किस पे, कॉपर पे अगर उसको प्रवाहित करते हैं तो उसका निर्जलीकरण होता है और एल्डिहाइड बनते हैं। तो मेथिल अल्कोहल का अगर निर्जलीकरण कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, एल्डिहाइड। सेम टू सेम मेथिल अल्कोहल का कराएंगे तो क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, किस पे, कॉपर या चांदी पे। तो प्रयोगशाला विधि में क्या लिया गया, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस लिया गया है। चलिए प्रोसेस की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे कि किस तरीके की प्रोसेसिंग होती है और किस तरीके से यहाँ पे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, यहाँ एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया है, ठीक से समझना है, ओके। और जरा गौर करके, रिक्वेस्ट, मुझे उदास नहीं करना है, निराश नहीं करना है, बड़ी उम्मीद है आपसे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आपका क्या है, गोल पेंदी का फ्लास्क लिया है, क्या लिया है, गोल पेंदी का फ्लास्क लिया है। और इस गोल पेंदी के फ्लास्क में हमने क्या ले रखा है, मेथिल अल्कोहल ले रखा है। मेथिल अल्कोहल यानी कि CH3OH ले रखा है, क्या ले रखा है, मेथिल अल्कोहल ले रखा है, ओके। मेथिल अल्कोहल लिया और इसको हम क्या कर रहे हैं, बर्नर की ज्वाला से गर्म कर रहे हैं, ओके। बर्नर की ज्वाला से गर्म कर रहे हैं, जब गर्म कर रहे हैं और इधर से क्या है, हमने पाइप डाल रखा है इसमें कॉर्क में होकर के, जो क्या भेज रहा है, वायु भेज रहा है। और एक पाइप जो है ऐसे करके जा रहा है, और कहाँ पे जा रहा है, उत्प्रेरक कक्ष समझ सकते हैं, ऐसे उत्प्रेरक के पास में जा रहा है। तो यहाँ से आएगी वायु और नीचे से गर्म होगी मेथिल अल्कोहल, तो वाष्प बनेगी। वाष्प और कौन होगा, वायु होगी। वाष्प है और कौन है, वायु है, दोनों चीजें हो गई ना, कौन हो गई, वाष्प हो गई और क्या हो गई, वायु हो गई, ठीक है। और जब वाष्प हो गई और वायु O2 हो गया ना, क्या हो गया, O2 हो गया, इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं हम। जब ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो यहाँ पर प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस है। अब एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन में गड़बड़ है, यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, ऑक्सीजन लगाना होगा, ठीक है। क्या लिखना होगा, ऑक्सीजन, CH3OH है और क्या है, O2 है, यानी कि ऑक्सीकरण करा रहे हैं, ये गलती हो गई थी, CH3OH प्लस O2, और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, 2 लगा दिया। तो इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन आएगी वायु में मिलके, और यहाँ पर क्या है, मेथिल अल्कोहल की वाष्प उठेगी और उससे ऑक्सीजन उठ करके, यानी अब क्या होगा, मेथिल अल्कोहल है और उसकी क्या है, वाष्प है, दोनों चीजें मिलकर के इस पाइप में ऐसे करके प्रवेश करेंगी। ऐसे करके प्रवेश करके कहां पर पहुंचेंगी, इस कक्ष में पहुंचेंगी, इस जगह पे पहुंचेगी। यहां पर क्या लगा रखा है हमने, एक बर्नर लगा रखा है। ये बर्नर क्या करता है, इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करता है। कितने पे गर्म करेगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसके अंदर भरा हुआ क्या है, इसके अंदर भरा हुआ है प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस, जो कि क्या है, उत्प्रेरक। और ये उत्प्रेरक क्या करेगा, इस मेथिल अल्कोहल को किसमें ऑक्सीकृत कर देगा, फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देगा। तो इसके अंदर मेथिल अल्कोहल की जो वाष्प है किसमें चेंज हो जाती है, फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज हो जाती है। और वो इस तरीके से यूं आते हुए कहां पर चली जाती है, गैस जार में इकट्ठी हो जाती है, यहाँ पर आकर के इकट्ठी हो जाती है। ओके, समझ गए। इसमें मेथिल अल्कोहल, वायु आ रही है, वायु से ऑक्सीकृत हो रही है, कहाँ पे जाके, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस पे, और फिर यहाँ से कहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, फॉर्मेल्डिहाइड पे इकट्ठी हो जाती है। बर्नर इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने के लिए है। अब आप ये चित्र अपनी आंखों में बसा सकते हैं, ओके, देख सकते हैं पूरी तरह से वही बात है। फॉर्मेल्डिहाइड अणुसूत्र, संरचना सूत्र, IUPAC नाम, बनाने की विधियां और अन्य जो विधियां हैं यही हैं। और इस तरीके से क्या है, हमने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड को प्रयोगशाला में और अन्य विधियों से कैसे करके बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुणधर्म क्या हैं। किस चीज की बात करते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुणधर्म क्या है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए बताता हूँ कि फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो एक गैस होती है। क्या होती है, गैस। फॉर्मेल्डिहाइड कोई लिक्विड फॉर्म में नहीं है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है, बल्कि कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, गैस फॉर्म में पाया जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, एक गैस है, ठीक है। बहुत शॉर्ट में समझते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, इसे ध्यान रख सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, एक गैस है। इसका क्वथनांक कितना है, इसका क्वथनांक होता है -21 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये बर्फ बनती है ना, उससे पहले ही क्या हो जाता है, वाष्प अवस्था में आ जाता है, गैस अवस्था में आ जाता है, ठीक है।
तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्या है, ये जमेगा नहीं। कितने पे जमता है, जमेगा तो कितने पर, माइनस का, यानी 0 से भी -21 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो फॉर्मल्डिहाइड एक गैस है और इसका क्वथनांक कितना है, इसका क्वथनांक है जी आपका -21 डिग्री सेंटीग्रेड। और ठीक है, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, यह जल में अत्यधिक विलेय है। जल में कैसा है, जल में अत्यधिक विलेय, जल में अत्यधिक विलेय। जल में क्या होता है, बहुत ज्यादा घुलनशील है। जल में क्या करेगा, बहुत ज्यादा घुलता है, जल से संपर्क हुआ, जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, तो जल में क्या है, काफी घुलनशील है। चौथा जो पॉइंट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसका जल में, ये जल में तो घुलता ही है ना, इसका जल में 40% विलयन, अगर इसे आप जल में घोल रहे हैं तो इसका जल में 40% विलयन फार्मेलिन कहलाता है। क्या कहलाता है, फार्मेलिन। कोई पूछे फार्मेलिन क्या होता है आपसे, तो आप कहिएगा कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो विलयन होता है वो क्या कहलाता है, फार्मेलिन कहलाता है। ओके, इसका 40% विलयन, 40% विलयन का मतलब इसे जल में घोला गया, जब जल में इसको घोल देते हैं तो इसका 40% का जो जल का विलयन है उसको हम क्या कहते हैं, फार्मेलिन कहते हैं। याद रखिए इस वर्ड को, क्या है ये, फार्मेलिन। अब फार्मेलिन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन है। अब बात करते हैं कि फार्मेलिन होता क्या है, फार्मेलिन होता क्या है। आप बायो के छात्र हैं ना, बायो के छात्र हैं अगर आप, तो ये समझिए कि अब जब आपने बायो लैब देखा है, बायो लैब में आपने देखा होगा कि कुछ मृत जीव जंतु होते हैं जिनको क्या रखते हैं, संरक्षित करके रख देते हैं। संरक्षित करके मतलब एक डब्बे में बंद करके रख देते हैं, पानी से में डुबा के रख देते हैं। मेढक वगैरह है, सांप वगैरह है, छिपकली वगैरह है इनको, और वे क्या होते हैं, खराब नहीं होते हैं। तो वो किस में रखे जाते हैं, वो जो पानी होता है उसी को क्या कहते हैं, फार्मेलिन कहते हैं। वही फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन है। और फार्मेलिन में ही क्या है, वो सारे जीव जंतु रखे जाते हैं, उनका प्रिजर्वेशन किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के जो जलीय विलयन है, फार्मेलिन जो है उसमें अगर आप जीव जंतु को मार के अगर डाल देते हैं तो वो सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, बेकार नहीं होता है। तो इसलिए इसका उपयोग क्या होता है, मृत जीव जंतुओं के जो नमूने हैं उनको संरक्षित रखने में किया जाता है। डेड बॉडी को भी हम क्या कर सकते हैं, फार्मेलिन में रख दें तो वो क्या है, काफी लंबे समय तक खराब नहीं होती है, जैसे कि जीव जंतुओं की नहीं होती है। लैब में कभी आप गए होंगे या फिर जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर जो जीव जंतु हैं वो किस में रखे हैं, फार्मेलिन में रखे हुए हैं। समझ गए। हाँ, तो फार्मेलिन इसलिए जरूरी है, पूछ सकते हैं कि फार्मेलिन क्या है, ये किस में रखे जाते हैं, तो फार्मेलिन में रखे जाते हैं। फार्मेलिन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड ही होता है, उसका जल का विलयन है। और एक और बात करते हैं हम यहाँ पे कि फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, फॉर्मेल्डिहाइड की बहुत तीखी गंध होती है। फॉर्मेल्डिहाइड की कैसी, तीखी, तीखी का मतलब बुरी गंध मारती है, इसमें से तीखी गंध आती है, बुरी गंध आती है। तो अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड यानी कोई जीव जंतु अगर वहां से निकाल भी लें, अगर डाइसेक्शन करने के लिए, कट करने के लिए, तो उसमें से क्या आएगी, एक बुरी गंध आती है। तो फार्मेलिन से क्या आती है, बुरी गंध आती है। फार्मेलिन आप समझ गए, फार्मेल्डिहाइड आप बनाना सीख गए। ये थे इसके भौतिक गुणधर्म की, इसमें से तीखी गंध आती है, ये एक गैस है, ये जल में घुलनशील है और इसका जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है। और फार्मेलिन का उपयोग मृत जीव जंतुओं के जो नमूने हैं उनको संरक्षित रखने में किया जाता है। बायो की लैब में आप इसे क्या है, संरक्षित रख सकते हैं। अभी हम फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। देखो वैसे तो ये एल्डिहाइड के सभी गुणधर्म दिखाता है। एल्डिहाइडों के सामान्य गुणधर्म आप पढ़ लेंगे, नोट से पढ़ सकते हैं, वीडियो से देख सकते हैं, उन्हीं गुणधर्मों को दिखाएगा क्योंकि ये एक एल्डिहाइड है। लेकिन फिर भी फॉर्मेल्डिहाइड की कुछ एक विशेषता है, क्योंकि देखो फॉर्मेल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो HCHO होता है। क्या होता है सूत्र, HCHO, और बाकी जो होते हैं उनका होता है RCHO। अब R क्या है, इसमें एल्किल समूह है, लेकिन इसमें तो एल्किल समूह है नहीं ना। अब इसमें एल्किल समूह नहीं है, इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। इसमें एल्किल समूह नहीं होने के कारण, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होने के कारण क्या करता है, ये कुछ अलग और स्पेशल गुणधर्म प्रदर्शित करता है।
इसलिए इसके कुछ गुणधर्म कैसे हैं, काफी अलग हैं, यानी कि कुछ स्पेशल अभिक्रियाएं भी दिखाता है। किसके कारण? अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण, एल्किल समूह के न होने के कारण कुछ स्पेशल अभिक्रियाएं दिखाता है, जिनमें से हमने 3 या 4 अभिक्रियाएं यहाँ पे ले रखी हैं और मुख्य अभिक्रियाएं हैं। आप इनको याद कर लें, बाकी एल्डिहाइड की याद कर लें, वहां से काम हो जाएगा। ठीक है, इनको तो आप याद कर लें, काफी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, कई बार पूछी गई हैं। ठीक है, एक बार देख लें आप। देख लिया रासायनिक गुणधर्म तो मैंने बताए, आप एल्डिहाइड से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पढ़ भी लेंगे और नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ विशेष अभिक्रियाएं आप पढ़ते हैं तो वहां पर सबसे पहली अभिक्रिया आती है हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। इस अभिक्रिया पर कई बार टिप्पणी करवाई गई है पेपर में कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, इस पर टिप्पणी कीजिए, या फिर वहां कई सारी अभिक्रियाएं देता है तब कैनिजारो अभिक्रिया पर टिप्पणी कराता है। मेरा देखो, पढ़ाए हुए में से सब कुछ मिलेगा, बस फर्क इतना है कि आप याद कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आपको फोकस करना होगा, डिस्टरबेंस से दूर रहना होगा, ये सत्य है। और एक जुनून मतलब आपको पैदा करना होगा, ये सत्य है, क्योंकि टाइम हमारे पास क्या है, काफ़ी कम है और पढ़ाई हमको क्या है, ज़्यादा करनी है। बाकी डिस्टरबेंस से हमको बचना भी है, तो याद कर पाएँ, क्योंकि एक सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, रिएक्शंस काफ़ी परेशान करते हैं, और भी अवेलेबल कराएंगे आपके लिए। ठीक है, तो कैनिजारो अभिक्रिया है। कैनिजारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है। और कैनिजारो अभिक्रिया होती क्या है, चलिए मैं बताता हूं। तो देखो, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थिति के कारण, यानी अल्फा हाइड्रोजनों के न होने के कारण ये फॉर्मल्डिहाइड, यह रिएक्शन आपको सब कुछ बताती है, आप तो रिएक्शन याद कर लो या हिंदी। तो फॉर्मल्डिहाइड 50% NaOH को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं ना। तो फॉर्मल्डिहाइड है, ये क्या हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ठीक है 50% कास्टिक सोडा के विलयन के साथ क्रिया करके क्या देता है, मेथिल एल्कोहल देता है। क्या बनाता है, मेथिल एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, मेथिल एल्कोहल। और इधर क्या मिलता है, इधर मिलता है आपको सोडियम फॉर्मेट। और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया के लिए हम कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। तो कहे कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, तो कैनिजारो अभिक्रिया को बस देखो, फॉर्मल्डिहाइड 50% NaOH विलयन के साथ क्रिया करके मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाता है, इसे ही हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। और ये लिख करके, ये रिएक्शन अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं, कोई परेशानी नहीं याद कर पाने में। कर पाएंगे, कर पाएंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड 50% विलयन NaOH विलयन के साथ मेथिल एल्कोहल देता है और क्या बनाता है, सोडियम फॉर्मेट बनाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरा अमोनिया से क्रिया, ये भी कई बार पूछा है। ये पूछता है क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है, क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है। पीछे कोष्टक में लिखा होगा केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आपको सिर्फ वहां रासायनिक समीकरण देना है, बाकी कुछ भी वहां करने की आवश्यकता, लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ रासायनिक समीकरण देना होता है। दे पाएंगे, चलो। तो अमोनिया से क्रिया, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको इतना दिमाग में फिक्स करना है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, यूरोट्रोपिन बनाता है। क्या बनाता है, यूरोट्रोपिन। इसका रासायनिक नाम होता है हेक्सामिथाइलिन एमीन। ठीक है, क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन एमीन। आप उसे याद ही मत कीजिए, ठीक है, बस आप क्या याद रखिए, यूरोट्रोपिन याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, देखो फॉर्मल्डिहाइड अगर अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, यूरोट्रोपिन बनाता है। यूरोट्रोपिन क्या होता है, CH2 का होल 6 होता है और N4 होता है। CH2 का होल 6 N4, इसका नाम होता है यूरोट्रोपिन। ओके, ये क्या हो गया, HCHO आपका फॉर्मल्डिहाइड। कितने अणु लिए गए आपने, संतुलित आप कर लें, संतुलित नहीं भी कर पाएंगे तो भी ऐसा कोई विशेष परिवर्तन नहीं, लेकिन प्रयास यही रखना है कि हम पूरा याद कर पाएं, समझ पाएं, दिमाग का कंसंट्रेशन बढ़ा के। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराई, अमोनिया से। जब अमोनिया से करा देंगे तो क्या बनता है, यूरोट्रोपिन बनता है। और यूरोट्रोपिन क्या होता है, इसके बारे में मैं बताता हूं। यूरोट्रोपिन एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है और ये एक औषधि के काम में आता है। यूरोट्रोपिन किसके काम में आता है, औषधि है। यूरोट्रोपिन क्या है, औषधि। अब आप पूछेंगे कि किस चीज की औषधि है, तो यूरोट्रोपिन जो औषधि है वो किस काम में आती है, वो एक तो गठिया, किसमें आती है, गठिया और मूत्र रोगों के आती है।
गठिया के संबंध में और मूत्र संबंधी जो रोग होते हैं उनके इलाज में जो है ये प्रयोग में लाई जाती है। गठिया और मूत्र संबंधी रोगों के इलाज में यूरोट्रोपिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लिख देंगे, नोट करके लिखेंगे। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए एक जरूरी चीज है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक बार संपर्क करें। कि यूरोट्रोपिन आपने बताया तो वहां पे नोट करके आपको लिखना है कि यूरोट्रोपिन एक औषधि है जिसका उपयोग गठिया और मूत्र संबंधी रोगों में लाया जाता है। आप ऐसा वहां पे क्या है जरूर लिखें, जिससे एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी क्या है वहां पे प्रदर्शित होती है। ओके, तो आपने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है, यूरोट्रोपिन बनाता है। नेक्स्ट आगे आते हैं बहुलकीकरण। बहुलकीकरण पे आते हैं तो बहुलकीकरण क्या होता है, पहले आप बहुलकीकरण ही समझ लीजिए। छोटे छोटे अणु जब मिलकर के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे अणु हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ गए और जुड़ने के बाद क्या करते हैं, एक बड़े और विशाल अणु का जब निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं वहां पर, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है बहुलकीकरण। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये भी बहुलकीकरण अभिक्रिया देता है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड के छोटे छोटे अणु जुड़ के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं और ये क्रिया कहलाती है बहुलकीकरण। तो बहुलकीकरण हो रहा है, एन लिखा हमने यहाँ पे NHCHO। एन क्यों लिखा जी, एन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे लिखा है एन 6 से लेकर 50। किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के 6 से लेकर 50 कितने भी अणु हो सकते हैं, कोई इस बात की गारंटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे NHCHO और हमने मिलाया इसमें जल में, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड को जल में मिलाया और फिर किया इसका वाष्पन, यानी इसको गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, ये पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। यानी फॉर्मेल्डिहाइड का क्या हो जाता है, होल एन हो जाता है। CH2O, इससे कंफ्यूज ना हो, CH2O क्या है, CH2O ही क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। HCHO को ही हम क्या लिखते हैं, CH2O लिखते हैं, याद रखेंगे, समझ पाएंगे। तो CH2O का होल ट्वाइस यानी HCHO था और HCHO के आगे N लगा था और आगे चल के क्या हो गया, वो HCHO का क्या हो गया है, होल N हो गया है। यही क्या हो गया आपके सामने, यही चीज बनके तैयार हो गई है, क्या, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या हो गई, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड हो गई है, क्या हो गई है, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड N6 से 50 तक, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुलकीकरण अभिक्रिया देगा। फॉर्मेल्डिहाइड जल से क्रिया करके उसका वाष्पन कराने पर, फॉर्मेल्डिहाइड का क्या कराने पे, वाष्पन कराने पर क्या मिलता है, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, याद रखेंगे। और आप क्या है, आपके नोट्स में बकायदा लिखा हुआ है। फिनॉल, फिनॉल से अगर क्रिया, ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, ये भी पूछता है कि फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल से क्रिया करेगा तो कैसे प्राप्त, क्या क्या बनेगा, या क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल से क्रिया करता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से बेकेलाइट, या कैसे प्राप्त करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट। कई तरीके से पूछता है तो एक ही रिएक्शन 4 तरीके के सवालों का जवाब दे पाती है। तो यहाँ पर है फिनॉल से क्रिया, किसकी फिनॉल से क्रिया, वो होती है फॉर्मेल्डिहाइड की। छोटा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आप देखिएगा, फुल HD में देखना है आपको, क्योंकि कम क्वालिटी में आपको क्या है साफ नहीं दिखेगा। यहाँ आपने देखा कि ये क्या बना हुआ है, फिनॉल। आप फिनॉल जानते हैं, भूल तो नहीं गए ना, फिनॉल याद तो रखा है ना, फिनॉल इस पे OH लगा होता है, वो फिनॉल होता है। और फॉर्मेल्डिहाइड को हम CH2O लिख सकते हैं ना। तो ये भी एक बहुलकीकरण क्रिया है कि फिनॉल की जब फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया होती है तो फिनॉल के कई सारे अणु फॉर्मेल्डिहाइड से जुड़ जाते हैं, जुड़ करके एक विशाल अणु का निर्माण करते हैं। तो शुद्ध और सीधी भाषा में और सरल भाषा में तो पहले ये समझिए कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं, हम फिनॉल से कराते हैं, तो क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। क्या बनता है, बेकेलाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बेकेलाइट बनता है। बेकेलाइट का ये रिएक्शन आपको याद करना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, कोई कठिन नहीं है, बस ये फिनॉल है। ये क्या हो गया आपका फिनॉल। नंबर दूसरे पर आप रिएक्टेंट में क्या लिखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, तनु NOH के साथ, यानी फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से तनु NOH के साथ कराने पर बेकेलाइट बनता है। बेकेलाइट में क्या है, 3 ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये 3 ये फिनॉल है और ये आपस में सब के सब किसके द्वारा जुड़े होते हैं, CH2 के द्वारा जुड़े होते हैं। जबकि CH2O क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, O हट जाता है और इसमें जितने भी फिनॉल है वो किससे जुड़ जाते हैं, ऐसे बेकेलाइट से जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं,
फिनोल से जुड़ जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, बेकेलाइट का निर्माण करते हैं। क्या बन जाता है, बेकेलाइट बन जाता है। बेकेलाइट जानते हैं आप क्या होता है, बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका उपयोग कहाँ पे होता है, कुर्सियाँ बनाने में, प्लास्टिक के कुछ ऐसे भी बर्तन हैं जो प्लास्टिक के आते हैं, गिलास वगैरह, उन्हें बनाने में होता है। बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक है, एक तरीके का प्लास्टिक है। कुर्सी बनाने में, प्लास्टिक की जो मेजें आती हैं उन्हें बनाने में किसका उपयोग करते हैं, बेकेलाइट का उपयोग करते हैं। ठीक है, चटकनियाँ बनाने में बेकेलाइट का उपयोग करते हैं। और ये प्लास्टिक कैसा है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैसे होते हैं, ऐसे प्लास्टिक जिनको गर्म करने पे ये मुलायम नहीं होते हैं बल्कि जलते नहीं हैं। एक तो प्लास्टिक ऐसा होता है गर्म किया तो मुलायम हो गया, दूसरा प्लास्टिक कैसा होता है जिसको आप गर्म करो मुलायम नहीं होगा, बेकार हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसको दोबारा से गर्म करके पिघला के ढाल नहीं सकते। ढालने का मतलब पिघला दिया फिर उसे सांचे में डाल दो तो दोबारा दूसरी चीज बन जाए, रिसाइकिल कर ले, ऐसा नहीं होता है। तो बेकेलाइट एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको दोबारा से हम सांचे में नहीं डाल सकते। तो सीधी शुद्ध भाषा में याद आया, फिनोल की फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराने पर क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड के गुणधर्म। चलिए जरा सा एक बात और कर लेते हैं थोड़ी सी, अब इतना कर ही लिया है तो फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, आप बता सकते हैं इसके उपयोग कहाँ कहाँ होंगे। उपयोग की बात करते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग, किसके उपयोग हैं ये, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग कहाँ से पता चलेंगे, वैसे कोई नहीं पूछ रहा है इसके फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग, ठीक है, लेकिन पेपर में नहीं पूछेगा यूपी बोर्ड के में, आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएंगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो वहाँ पर यही जनरल साइंस के अंतर्गत आपको अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, फिर वो नहीं लेनी पड़ेगी अगर आपने अभी पढ़ा तो फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग क्या है, नंबर एक, आपने देखा क्या बनाने में, यूरोट्रोपिन बनाने में होता है। क्या बनाने में, यूरोट्रोपिन, जो कि क्या है, एक गठिया और मूत्र रोगों की दवाई है, यूरोट्रोपिन बनाने में होता है। ठीक है, दूसरा क्या उपयोग होता है इसका, फार्मेलिन में, फार्मेलिन बनाने में होता है ना। फार्मेलिन मैंने बताया अभी, मृत जीव जंतुओं को संरक्षित करने में फार्मेलिन में, यानी फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मेलिन बनाने में ये कई बार पूछा गया है। जिसका उपयोग कहाँ पे होता है, जिसका उपयोग मृत जीव जंतुओं के नमूनों को संरक्षित रखने में किया जाता है। ठीक है, नमूनों को, मृत जीव जंतुओं के जो नमूने हैं उनको संरक्षित रखने में किया जाता है। तीसरा क्या हो सकता है, बेकेलाइट बनाने में, क्या बनाने में, बेकेलाइट बनाने में। ठीक है, क्या बना सकते हैं इससे, यूरोट्रोपिन बना सकते हैं, फार्मेलिन बना सकते हैं, बेकेलाइट बना सकते हैं। ठीक है, और क्या बना सकते हैं हम इससे, क्या बना सकते हैं, अगर इसकी अभिक्रिया हम किससे करा देते हैं, यूरिया से करा देते हैं। किससे कराते हैं, यूरिया से, तो क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड यूरिया, ये रेजिन बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड और यूरिया का रेजिन बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड यूरिया रेजिन। और ये क्या होता है, एक प्रकार का प्लास्टिक है। तो इसका उपयोग क्या किसमें किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। ठीक है, इतने सारे जो हैं आपके सामने मैंने दिखाए हैं कि ये क्या है, इनके उपयोग हैं, कि इनका उपयोग कहाँ पे होता है, फॉर्मेल्डिहाइड यूरिया का रेजिन बनाने में होता है, और फार्मेलिन बनाने में होता है, बेकेलाइट बनाने में होता है, और कहाँ पे हो सकता है, देखो कैनिजारो जो अभिक्रिया थी, कैनिजारो अभिक्रिया के दौरान हम इससे क्या बना सकते हैं, मेथिल एल्कोहल बना सकते हैं। तो इसका उपयोग क्या हो सकता है, मेथिल एल्कोहल बनाने में हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे इसके उपयोग थे, और इस तरीके से हमारा फॉर्मेल्डिहाइड खत्म हो जाता है। अपनी स्टडी को बरकरार रखें और मोटिवेट रहें।